यूपी का भविष्य शराब पीकर सड़कों पर लेट लेट कर डांस कर रहा है। बहुत धन्यवाद। सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल सीधा जवाब यह है, सवाल कांग्रेस पर, जवाब बीजेपी पर। कितनी गंदी बात है ये मानसिकता है। जब यात्रा खत्म होती है कंटेनर में जाके सो जाते हैं। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है। जय श्री राम मित्रों। सवाल पब्लिका विथ नाविका कुमार डिबेट शो के दौरान जब एंकर नाविका कुमार ने राहुल गांधी के यूपी के भविष्य पर दिए गए विवादित बयान पर सवाल पूछा तो सपा प्रवक्ता कुतर्क करते हुए धर्म को अफीम बता दिया, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने सपा प्रवक्ता की जमकर क्लास लगा दी। आगे आप देखिए डिबेट, पूरा वीडियो जरूर देखिए और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मनोज यादव जी, लिस्ट पर लिस्ट आ रही है, इंतजार की घड़ियां क्या खत्म हो गई हैं? घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है, तो राहुल गांधी का क्या टाइम अप हो गया है? और मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। राहुल गांधी ने वाराणसी के बारे में जो कहा कि वाराणसी में यूपी का भविष्य शराब पीकर सड़कों पर लेट लेट कर डांस कर रहा है, आपको भी लगता है यूपी का भविष्य ऐसे ही वाराणसी में है, शराब पीकर लेटा हुआ? बिल्कुल नाविका जी, अब आपने बात कही कि राहुल गांधी जी आखिर जो बनारस के परिदृश्य को दिखाया, राहुल गांधी जी ने सिर्फ बनारस की बात करी। मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश और खासकर उत्तर भारत में बीजेपी ने नौजवानों को अराजक बना दिया। दारू पीना, डांस करना, सड़क पर लौटना, ये तो एक बात है, वो तो किसी के साथ भी लिंचिंग कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी महिला को, किसी छात्रा को, किसी नौजवान को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को। आप आए दिन वीडियो देखती हैं नाविका जी की वो उनको मार रहे हैं, किसी को टॉयलेट किसी के ऊपर कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की पिक्चर याद होगी, ये वही तो भाजपा है ना। कहीं पे जूता चटवा रहे हैं, कहीं पे किसी को मोच रखने पे उसकी मोच बनवा दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और कहीं किसी दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। यही तो अचीवमेंट है बीजेपी का। आप बहुत जनरल सी बात कर रहे हैं, ऐसे एक आधे इंसिडेंट आप कहीं से उठाकर उनको जनरलाइज कर रहे हैं, लेकिन और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर क्राइम कहीं भी होता है, उसके लिए आप मोदी को ठहरा देंगे रिस्पॉन्सिबल, तो यह आपकी मंशा हो सकती है। लेकिन सवाल जो है वो है राहुल गांधी, वाराणसी, राम मंदिर में अडानी अंबानी, बाकी कोई नहीं। इन दोनों पर तो कुछ बोलिए, आपका स्टैंड क्या है? क्या गलती सिर्फ वाराणसी और अयोध्या में और राम मंदिर में ही नजर आती है? देखिए नाविका जी, आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि आखिर मैं इन विषयों पे क्यों नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरी पार्टी सभी। बहुत धन्यवाद। सीधा जवाब दीजिए, ईमानदारी से बात रखें, सीधा जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल सीधा जवाब यह है कि बीजेपी धर्म की, आस्था की अफीम को, जनता को चटा के इस देश को कर्ज में डाल के 205 लाख। सवाल कांग्रेस पर, जवाब बीजेपी पर। अब मनोज यादव जी थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। अब ये जलेबी जो है, ये किसी के समझ में आए ना आए, मेरे समझ में आ रही है कि कांग्रेस के बारे में आपसे कुछ कहने के वो बन नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको सुनवा देती हूँ राहुल गांधी जी ने और क्या कहा। तहसीन पूनावाला जी ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। अब तहसीन पूनावाला जी, ये पिछले 3-4 दिनों में ऐश्वर्या राय पे बहुत बरस रहे हैं राहुल गांधी। कनेक्शन क्या है? वो तो गई भी नहीं राम मंदिर, कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो कभी वाराणसी के पीछे पड़े, कभी राम मंदिर, और कभी अंबानी अडानी तो वो पड़े रहते थे, अब ऐश्वर्या राय के भी पीछे पड़ गए हैं। मुझे बताइए यूपी का भविष्य लौट रहा है शराब पीकर से, मतलब क्या है राहुल गांधी का? अमेठी वापस लौटकर लड़ने की हिम्मत है? ये स्मृति ईरानी ने पूछा, वो जवाब नहीं दिया। लेकिन वाराणसी और राम मंदिर को रोज किसी ना किसी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्यों? अजय आलोक जी, आपको इस मुद्दे का कहीं रेफरेंस नजर आया जो वाराणसी के बारे में, ऐश्वर्या राय जी के बारे में, या अडानी अंबानी और राम मंदिर के बारे में राहुल गांधी ने कहा? नविका जी, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, अब आप देखिए मनोज यादव जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि धर्म और आस्था की अफीम चटा रहे। ये कितनी गंदी बात है कि धर्म और आस्था को अफीम बता दिया, ये मानसिकता है। तभी इनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, खैर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सनातन पे खुलेआम अटैक करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था इनके समाजवादी पार्टी से। ये धर्म आस्था को अफीम मानते हैं, ये इनकी मानसिकता है। अब मैं तहसीन भाई से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी तो यात्रा करते हैं ना, यात्रा के बाद जब यात्रा खत्म होती है कंटेनर में जाके सो जाते हैं। उनकी यात्रा में शराब पी के लोग आते हैं, तभी ना उन्होंने देखा होगा सड़क पे लेटा हुआ। और एक व्यक्ति शराब पी के आता है और उत्तर प्रदेश के 35 करोड़ के लोगों का भविष्य खराब है। बहुत अच्छा। और बनारस को उसमें जोड़ना जरूरी था, बनारस को जोड़ना जरूरी था, क्योंकि वहां बाबा विश्वनाथ है ना। बनारस को नहीं जोड़ते तो सनातन पर अटैक कैसे होता? ये सब जानबूझ के रिटर्न स्क्रिप्टेड है। ये सब बात बोलेंगे तो मुसलमान खुश हो। यूपी का भविष्य रात को
शराब पिए, नाच रहा है, डांस कर रहा है, राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं।